बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फ़ॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान जो 75 साल से लड़ रहे हैं उसके ऊपर। और आज का जो ये वीडियो है, ये पैगाम है मेरा इंडिया की जनता, इंडिया की कौम और इंडिया के अवाम के लिए है कि सबसे पहले मैं इंडिया के लोगों को 15 अगस्त का मुबारकबाद देता हूँ। ये उनके योम आज़ादी है, ये उनके आज़ादी का दिन है। मैं उसे तहे दिल से पाकिस्तान की तरफ से और अपने तरफ से जश्न आज़ादी इंडिया का 15 अगस्त का मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद मैं इंडिया के कौम से पूछता हूँ, इंडिया के जनता से पूछता हूँ, आपने कभी गौर किया है ये 70 साल से किस चीज़ की लड़ाई चल रही है? ये 75 साल से किस चीज़ की जंगें चल रही हैं? ये 75 साल से अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हथियार क्यों ख़रीद रहे हैं? कभी आपने कभी हुकूमत से पूछा, कभी गवर्नमेंट से पूछा? आप 70 साल पहले के तारीख़ आपने उठा कर देखी, मसला क्या है? मसला छोटा सा है। अगर कोई समझने की किसी में ताकत हो, वो मसला ये था, जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त एक रिटर्न में एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे के तहत जो मुसलमान इलाके हैं, जहाँ मुसलमान इलाके अक्सरियत में हैं, जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, वो पाकिस्तान बनेंगे। जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं वो इंडिया और हिंदुस्तान बनेगा। उसके बाद वो मुआहदा हुआ। उसके बावजूद एक चीज़ और था, जो कश्मीर था वो न पाकिस्तान था न वो इंडिया था। लेकिन वो उनके जो हुक्मरान थे उस वक्त कोई शायद सिख थे, उनको इंडिया के जो लोग हुक्मरान तबके ने बेला फुसला कर ये दिलासा दिया कि आप फ़िलहाल इंडिया के साथ हो जाएं और कुछ टाइम के बाद आप हमारे साथ रहें। उसके बाद फिर रेफरेंडम होगा, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहें आपकी मर्ज़ी, इंडिया के साथ जाना चाहें आपकी मर्ज़ी, और अगर आज़ाद रहना चाहें आपकी मर्ज़ी। ये इंदरलाल नेहरू ने बाकायदा एक मुआहदा करके उस मुआहदे पर उसके दस्तखत हैं। वो सारा चार्टर एक साइन हुआ था, एक चार्टर बनाया गया था, वो एक तजवीज़ थी। उसके बाद वो जो सिख हुक्मरान थे कश्मीर के, वो इस चीज़ पर राज़ी हुए। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ का ये बस बात पर इतराज़ किया कि चीन इसमें कश्मीर में 80% मुसलमान हैं, लिहाजा कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। फिर ये यूएन काउंसिल में ये मसला ले गए इंदरलाल नेहरू, और वहाँ उसने तकरीर की, वहाँ उसने ख़ुद करारदाद पेश की कि भाई मैं आज इंदरलाल नेहरू ख़ुद कह रहा हूँ कि जब भी इसमें कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाए, अगर वो कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ रहें, अगर वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो वो इंडिया के साथ रहें। वो जब चाहेंगे हम कश्मीर के अंदर इलेक्शन करा देंगे और आज़ाद इलेक्शन के बाद उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला हो जाएगा। उसके बाद एक कश्मीर की आज़ाद हैसियत थी, वो उसमें वफाकी गवर्नमेंट भी नहीं था, उनका अपना एक अपनी असेंबली थी। लेकिन जो पिछले गवर्नमेंट से जो इस वक्त इंतहा पसंद हिंदू हैं, जो आरएसएस के बंदे हैं, जो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, उसने 370 धारा ख़त्म करके उसको वापस इंडिया में तब्दील कर दिया और उसे अपनी ज़ाती मिल्कियत करार दिया। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, और ये एक बात और भी है, 70 साल से ये इंडिया और पाकिस्तान में जो दरमियान मसला है, हालांकि इसके हल करने के लिए कुछ दिनों की ज़रूरत है और वो आराम से हो सकता है। इंडिया ये समझता है कि अमेरिका उसका हिमायत कर रहा है, यूरोप उसका हिमायत कर रहा है, इस वजह से कि इंडिया की पॉलिसियाँ कामयाब हैं या इंडिया का बड़ा मार्केट है। ऐसी बात नहीं। मैं इंडिया के कौम को ये बताना चाहता हूँ, मैं इंडिया की जनता को ये बताना चाहता हूँ, यूरोप वाले न पाकिस्तान के दोस्त हैं न इंडिया के दोस्त हैं, वो अपने मुफाद के दोस्त हैं, वो अपने मकसद के दोस्त हैं। असल में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया यूरोप से, अमेरिका से, रूस से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ख़रीदने वाला
उस दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला हथियारों पर मुल्क है। मेरे ख्याल में हमने जहाँ तक सुना है, मेरा खुद टीचर, मेरा उस्ताद जिसने मुझे पढ़ाया, जिसने मुझे सिखाया, वो एक हिंदू हैं। उनका फैमिली कुछ पाकिस्तान में है और कुछ इंडिया में है। लेकिन जब वो इंडिया वाले आते थे, उनसे बातचीत होती थी, जब वो बातें करते थे, वो कहते थे कि इंडिया में तकरीबन 70 से 80% लोग इंतहाई गरीब हैं। इंडिया में लोगों को टॉयलेट्स नहीं हैं, लोगों को घर नहीं है। ये दोनों बहुत बड़े मसले हैं और लोगों को 3 टाइम का आराम से खाना मुहैया नहीं होता, आराम से खाना नहीं मिलता। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में भी गुर्बत है, पाकिस्तान में भी महंगाई है, पाकिस्तान में भी बेरोज़गारी है, लेकिन वो इंडिया के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान का पॉपुलेशन, पाकिस्तान की आबादी इंडिया से बहुत कम है। इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसका लोड हमेशा इंडिया के गवर्नमेंट पर पड़ता है। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट में एक चीज़ है, वो उसने टैक्सेस बहुत लगाए हैं, जिसकी वजह से उसे इतनी तकलीफ़ों, गवर्नमेंट अमीर है और आवाम गरीब है, लेकिन पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट गरीब है और आवाम अमीर हैं। लेकिन असल मसला पाकिस्तान और इंडिया का है। मैं तो हैरान हूँ, 70-75 साल हो गए हैं। आपने कभी यूरोप वालों को आपस में लड़ते हुए देखा है? आपने कभी यूरोप वालों, वो तकरीबन 10 से 15 मुल्क या 20 मुल्क ऐसे हैं यूरोप में, जिनका बॉर्डर पर कोई फ़ौजी भी नहीं है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये मुल्क कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये कश्मीर की हड्डी रख कर ये लड़ाना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ इस बात पर। इंडिया ने इसको ज़मीन का टुकड़ा समझा हुआ है, हालांकि ऐसी बात नहीं। अगर पाकिस्तान जो लड़ रहा है या पाकिस्तान जो बात कर रहा है, वो इस वजह से भी कि या 10 से 11 लाख कश्मीरी इस पर शहीद हो गए हैं। कश्मीर इंडिया के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो अगर आप गौर से देखें, इंडिया का जो गवर्नमेंट का तर्ज अमल है वो वैसे भी मुसलमानों के साथ ठीक नहीं है। अगर आप इसे देखें, जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं वो भी तकलीफ़ में हैं। वो जो उसमें बाबरी मस्जिद शहीद की गई, गुजरात में जो मुसलमानों के साथ किया गया, तो मैं हैरान हूँ इस बात पर। आप अपने टेलीविज़न टॉक शोज देख लें, जहाँ सारा दिन पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में बोला जाता है। फिर आप पाकिस्तानी चैनल्स भी देखें, उसमें न इंडिया का नाम आएगा, न हिंदू का लफ्ज़ आएगा। मैं तो हैरान हूँ इस बात पर, इंडिया के कौम पर, इंडिया की जनता पर। कभी ये अपने कौम से, गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछती, भाई ये छोटा सा मसला है, इसे आप बैठकर हल करें। पाकिस्तान हमारा बॉर्डर पर है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। ये ज़रा हम लोग आपस में कारोबार करें, इंडस्ट्रियाँ लगाएं, फैक्ट्रियाँ लगाएं, आपस में जो तरक्याती काम है एक दूसरे के करें। पाकिस्तान भी सुपर पावर बन सकता है, इंडिया भी सुपर पावर बन सकता है। ये महंगाई से निकल सकते हैं। ये जो जिस तरह की इंडिया और पाकिस्तान की कौम में, इसमें आवाम में जितनी बेरोज़गारी है, जितनी महंगाई है और जितने लोग बेघर हैं, आए दिन मसले और मसाइल आप लोगों ने देखा होगा। इसमें जो इंडिया में आया हुआ था ये कोरोना, उसी दौरान उससे पहले पाकिस्तान में कोरोना आया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में इतने नुकसानात नहीं हुए। इंडिया में बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोगों को कफन के लिए पैसे नहीं थे, बहुत से लोग लाशें सड़कों पर पड़े हुए थे। तो यही वजह है। तो मेरे ख्याल में आवाम को सोचना चाहिए, इस तरह के गलत बंदों को, नरेंद्र मोदी जैसे बंदों को, एक फाशिस्ट बंदे को, जिसने जो एक मशहूर है वो अपने दहशतगर्दी पर, गलत कामों पर, उसने जो बाबरी मस्जिद के साथ जो हरकत किया है, वो ये नहीं कि वो इंडिया में है इस वजह से। बाबरी मस्जिद का ताल्लुक़ एक मज़हब से है, मस्जिद का ताल्लुक़ इस्लाम से है। अगर आप मस्जिद तोड़ेंगे, फिर आपने समझा इस्लाम का नियम तोड़ा है, आपने इस्लाम के कानून तोड़े हैं, ज़ाहिर है फिर आपका इसका हिसाब सिर्फ इंडिया के मुसलमानों को आपको देना नहीं पड़ेगा। इसका हिसाब और इसका जवाब पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं
वो आपसे लेंगे। अगर आप किसी मुसलमान को नमाज़ पढ़ने पर रोकेंगे, अज़ान देने पर रोकेंगे, आप उसे ये कहेंगे आप जय श्री राम बोलें, हमारे भगवानों का नाम लें और हम ये गाय का पेशाब पिएं, गाय का गोबर खाएं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्क देखे होंगे, ख़ास करके आप दुबई तो इंडिया के लोग ज़्यादा जाते हैं, और कतर जाते हैं, ओमान जाते हैं, इसमें तुर्की जाते हैं, और इस सऊदी अरब जाते हैं। पूरी दुनिया में आप बताएं किसी मुल्क ने आपको, मुसलमान मुल्क ने किसी हिंदू को ये कहा हो कि आप अल्लाह अकबर बोलें, आप नमाज़ पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें, या आप हमारे मस्जिद में चलें वरना हम आपको मार देंगे? इस तरह का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि इस्लाम ने हमें इस चीज़ से दूर रखा है। इस्लाम में हमें यह हुक्म दिया गया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी जिसका दीन है वो जाने, उसका काम जाने। किसी के मज़हब के साथ छेड़छाड़ करने का इस्लाम न दर्स देता है, न उसके लिए उकसाता है। तो मैं हैरान हूँ इस बात पर। मैं आज इंडिया की कौम से पूछना चाहता हूँ, जब आप मस्जिदें तोड़ेंगे, जब आप नमाजियों को रोकेंगे, जब आप एक इस तरह की गलत बंदों को और इस तरह के दहशतगर्द किस्म के लोगों को वोट देंगे, बताएं भला फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कैसे अमन होगा, कैसे मसले हल होंगे? तो जो यूरोप का आपने सहारा लिया हुआ है, ये यूरोप आपका दोस्त नहीं है। यूरोप सिर्फ जो आपके गरीब जो किसान है, जो गरीब मजदूर है इंडिया का, उनके टैक्सेस का पैसा है, जो इंडिया की गवर्नमेंट अपनी अयाशियों में और कमीशनों में हथियार खरीद कर वो अपना टाइम पास करते हैं। बताएं 70 सालों से आपने इतने हथियार खरीद किए हैं, कितने जंगें पाकिस्तान से लड़ी हैं और कितनी जंगें पाकिस्तान से जीता है। आपका जो कारगिल में हशर हुआ था वो भी सब ने आप देख लिया। इसमें कोई शक नहीं कि एक गलत बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ था जिसकी वजह से आप बच गए, वरना कश्मीर का मसला हल था। लेकिन हम ये चाहते हैं आप लोग एक दानाई से, एक अक्ल से काम लें। जिस तरह वो यूरोप वाले एक दूसरे के मसले हल, एक मसलों का एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो इसमें चीन में एक वो है बीजिंग का एक इलाका है, वो काफ़ी टाइम तक बरतानिया के पास था, लेकिन बरतानिया ने फिर जो उसका मुआहदा हुआ पूरा हुआ और वहाँ रेफरेंडम करा के उसे चीन के हवाले कर दिया। कभी न उसने चीन से लड़ाई की, न एक दूसरे पर केसेस किए। तो ये आखिर इंडिया के लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा, इंडिया की गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ रहा कि सारे मसले का जड़, ये फसाद का जड़ ये कश्मीर है। और कश्मीर आज़ाद था, आप उसने उस पर कब्ज़ा क्यों किया? जब वहाँ मुसलमान मरेंगे, जब आप नमाज पर पाबंदी लगाएंगे, जब आप मस्जिदें तोड़ेंगे, जब किसी मुसलमान को ज़बरदस्ती कहेंगे अल्लाह अकबर बोलें, भला इस तरह कैसे हो सकता है? फिर पाकिस्तान खामोश बैठे, पाकिस्तान चुप करके बैठे, ये एक बुरी बात है। तो मैं आज इंडिया के अवाम को कहना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के इस वक्त हालात अपने मुल्क के कुछ ठीक नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है, अल्लाह करीम है, हालात ठीक होते ही ये बात आपने ज़रूर जहन में रखना है। अगर आप शराफत से कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ी जंग लग सकती है। पाकिस्तान इसे किसी भी सूरत कश्मीर को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो जो बुनियादी मुआहदा था वो एक दस्तखत था कि भाई मुसलमान इलाके पाकिस्तान बनेंगे, उसमें उसकी ये खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही है कि वो उस मुआहदे को, आपके जो अपने वज़ीर आज़म थे, आपके अपने सरबराह थे, जो पीएम थे, नरे जो इसमें क्या नाम है इसका, जो सबसे पहले वज़ीर आज़म थे आपके, वो खुद इंदिरालाल नेहरू साहब, वो खुद यूनियन काउंसिल में ले गए थे, अक़वाम मुत्तहिदा में खुद लेकर गए थे, और वहाँ उसने वादा किया हुआ था, एक रिटर्न में बाकायदा उसने लिख कर दिया था, जब कश्मीरी कहेंगे हम रेफरेंडम कराएंगे। तो मेरे ख्याल में इंडिया के लोगों को देखना चाहिए कि अपने गवर्नमेंट को समझाएं। ये इंतहा पसंदी, ये सारा दिन जो वीडियो, ये नफ़रत फैलाना, ये चैनल्स के ऊपर मुल्कों को गालियां देना, मज़हबों को गालियां देना, इस तरह की शैतानी हरकत, आपको अगर आप कुछ टाइम के लिए सुकून तो दे सकते हैं, लेकिन आप इसको याद रखें, ये आपके लिए तबाही की बाइस बनेंगे। आप कितना टाइम इंडिया में रहेंगे,
आप फिर एक दिन दुबई जाते हैं, आप कमाने के लिए आपके लोग दुबई जाते हैं, तुर्की जाते हैं, ओमान जाते हैं, शारजा जाते हैं, वहाँ इस्लामी मुल्क हैं। आप इस तरह अगर आप बाबरी मस्जिद का ताल्लुक़ सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, इंडिया के मुसलमानों से नहीं है, अगर आप किसी मुसलमान के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस लगाकर नाजायज़ मुसलमानों को बंद करेंगे, उसे कहेंगे हिंदू बन जाए, उसे कहेंगे अल्लाह इसमें जय श्री राम बोलें, इस तरह की आपकी हरकतें ये पूरी दुनिया देख रही है। तो मेरे ख्याल में इंडिया के लोगों को सोचना चाहिए, आप वो काम करें कि फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहें, अपने मुल्क से निकलने के काबिल रहें। तो मेरे ख्याल में मैं आपसे अगर कोई लफ्ज़ आपको बुरा लगे, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उसके ऊपर, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी हैं मजबूरन। आपने अगर आप 70 साल तारीख़ उठाएं, फिर पाकिस्तान का तारीख़ भी उठाएं, आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हर किस्म के कौम यहाँ रहती है पाकिस्तान में। आप ये मुझे एक तारीख़ का कोई वाक़या बताएं जहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ या ईसाइयों के समेत कोई भी या छोटे से पाशूदर या दूसरे कम ज़ात के हिंदू हैं, वो भी पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट जब भी कोई मसला होता है मुसलमानों के साथ या दूसरा उनका छोटा सा इख्तलाफ हो जाता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर सख्ती से एक्शन लेता है। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जो हमारे इसमें जो हमारा अदलिया का निज़ाम है, वो अक़लियतों के हक़ में एकदम एक फ़ैसले करने शुरू कर देते हैं। वहाँ सज़ाएँ होने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह जो श्रीलंका का मसला हुआ, उस पर सज़ाएँ हुई। तो मेरे ख़्याल में इंडिया के गवर्नमेंट को चाहिए, एक तो इंडिया के अवाम को चाहिए, उसकी गवर्नमेंट गैर ज़िम्मेदार है, उसकी जो मीडिया है वो गैर ज़िम्मेदार है। इसके वजह से दहशतगर्दी बढ़ रही है, इसके वजह से लोगों में नफ़रत बढ़ रही है, और इसके वजह से पाकिस्तान और इंडिया कभी दोस्त नहीं बन सकते। भाई कश्मीरी आज़ाद थे पहले भी, कश्मीरियों को आज़ाद करना चाहिए। मैं आपसे एक पूछता हूँ, रियासत माँ की तरह है, अगर कोई बेटा माँ के साथ नहीं रहना चाहता, क्या वो माँ से मरा देती है? तो कश्मीरी इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, फिर कश्मीरियों को क्यों मारा जाता है? कश्मीरियों के बच्चों को क्यों उठाया जाता है? उनके औरतों को क्यों उठाया जाता है? कभी आपने अपनी गवर्नमेंट से पूछा? कभी आपने उनसे सवाल किया क्या मसला है उन लोगों का, वो क्यों इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते? तो मेरे ख्याल में ये इंडिया के अवाम को सोचना चाहिए। ये इंडिया के गवर्नमेंट इंडिया का दोस्त नहीं है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान के जब भी हालात संभले, वो आपसे इस चीज़ का हिसाब ज़रूर लेगा जो कश्मीर में आपने लोगों को मारा है, और आपसे इस चीज़ का हिसाब ज़रूर लेगा जो आपने जो ढाका समेत जितने आपने पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे करके या कभी पाकिस्तान का पानी बंद कर देते हैं और इस तरह के ख़ुद को ताकतवर समझकर, हालांकि इस तरह नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत ताकत दी है। पाकिस्तान अगर शराफत में है तो वो इस वजह से है, पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार हैं, पाकिस्तान के पास बड़े हथियार हैं, और इंडिया के साथ भी हैं, और इसमें लाखों लोग मर सकते हैं, करोड़ों लोग मर सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ इसी बात पर खामोश है, पाकिस्तान इसी वजह से शराफत में है कि करोड़ों लोग मर जाएंगे और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है पाकिस्तान मुकम्मल ख़त्म हो जाए, हो सकता है इंडिया मुकम्मल ख़त्म हो जाए। ये फिर क्या फ़ायदा इन लड़ाई का? तो इसी वजह से पाकिस्तान खामोश है। इंडिया समझता है कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास हथियार है। वो आप लोगों ने देखा होगा, अभी आपका वो अमीर नंदन जिस तरह आया था, उसको भी जो आपने भेजा था, उसको भी हमने पकड़कर आराम से आपके हवाले किया। वो भी एक शराफत का मुजाहरा था, उसे मार भी सकते थे। जिस तरह आपका एक कलभूषण बंद है पाकिस्तान में, आप इसे भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान का मुजरिम है, वो भी पाकिस्तान का मुजरिम था। लेकिन पाकिस्तान में अमन के लिए हमेशा सबसे पहले हाथ बढ़ाया है, लेकिन इंडिया में वो सलाहियत नहीं है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया आती है तो लोग उस पर पथराव करते हैं, लोग उस पर नारेबाजी करते हैं, उसे गालियां देते हैं। अगर पाकिस्तान के कोई अदाकार, कोई एक्टर इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आते हैं तो इंडिया के लोग वहाँ उनका सोशल बाइकाट करते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं,
उसके साथ गलत रवैया अख्तियार करते हैं। वही मसला, अगर इंडिया का कोई एक्टर पाकिस्तान की इंडस्ट्री में काम करने आता है तो पाकिस्तानी उसे वेलकम करते हैं। इंडिया का टीम पाकिस्तान की तरफ आता है तो पाकिस्तानी उसे वेलकम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े दिल वाले हैं। पाकिस्तानी एक ज़िंदा ज़मीर लोग हैं, वो मेहमान का एहतराम करना जानते हैं। वो इतने कमज़ोर, वो इतना बुज़दिल नहीं, घर आए लोगों के साथ लड़ते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया के अगर इंडिया के लोगों को ये बात समझ में आए कि मेहमान क्या होता है, तो फिर वो इस तरह की हरकतें नहीं करें। मैं फिर से कहता हूँ इंडिया की कौम को, इंडिया की जनता को, इंडिया के लोगों को, उनको सोचना चाहिए ये जो इसकी गवर्नमेंट है वो से इस तरफ एक न एक दिन ज़रूर किसी बड़े जंग की तरफ ले जाएगी, बड़ी तबाही की तरफ ले जाएगी। इस तरह के लोगों को वोट न दे, इस तरह के लोगों को लिफ्ट न दे और इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ खुद खड़े हो जाएं, उसके ख़िलाफ़ खुद इसमें हड़तालें करें, उनका रास्ता रोकें, उसे गवर्नमेंट से उनका गवर्नमेंट ख़त्म करके एक इज़्ज़तदार गवर्नमेंट, एक इज़्ज़तदार बंदा लाएं जो अमन को समझे, जो इज़्ज़त को समझे। जो आपके जो गैर ज़िम्मेदार मीडिया है वो इसको ख़त्म करे। जो नफ़रत का सेल आपने बना हुआ है मीडिया के ज़रिए, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल में इंडिया की यही शिकायतें थी इंडिया से करने वाली, इंडिया की कौम के साथ, इंडिया के जनता के साथ काफ़ी टाइम से दिल में थे, जहन में थे। तो अल्लाह सबका भला करने वाला है। आप अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो ज़ाहिर है उसके दिल में भी आपके ख़िलाफ़ बुराई आएगी। वो आप किसी के साथ बुरा करेंगे, वो आपके साथ डबल बुरा करेगा। तो इंडिया की कौम को सोचना चाहिए, आवाम को सोचना चाहिए, एक अच्छी सी गवर्नमेंट लाकर अमन का रास्ता दिखलाएं दोनों मुल्कों को।